एंजल जी, तो आगे फिर और क्या क्या चीज लगी है, मतलब खास करके जो औरतों को लेके जो प्रॉब्लम्स आपको नजर आए इस्लाम में, वो और कुछ भी थे या जी क्या था? जी जी, यही सबसे बड़ी बात है कि मतलब औरत पे इतना ज्यादा मतलब वो लोग इतना ज्यादा पाबंदी रखे हैं। सब कुछ जितना भी कष्ट है सब औरत बेचारी ही झेलती है। जैसे हम्म। कि मतलब खुलकर जैसे हिंदू लोग में होता है ना कि वो शादी करते हैं जब, तो वो कहते हैं कि एक बार शादी किए तो 7 जन्मों का वचन है ना? लेकिन मुस्लिम लोग क्या कहते हैं कि वो मुसलमान में कि वो कहते हम्म। हैं सीधा कि आज तो मतलब शादी किए हैं तुम्हारे साथ, हम्म। और चाहेंगे तो हम 7 शादियां और भी कर सकते हैं तुम्हारे होते हुए भी, ठीक है? दूसरा नंबर हम्म। कि तुम वहां पे मुझे नहीं मिलोगी, मतलब जन्नत हाँ में मुझे दूसरी 7 70 हूरें चाहिए, ठीक है? हाँ हाँ। जबकि ये चीजें हिंदू में नहीं। ये सब क्या है? मतलब लगता है कि यार मतलब खुल के फिर भी औरत बर्दाश्त करती है। मतलब उसके हम्म। सामने ये चीजें बोला गया है, मतलब नबी ने ही ये बातें कॉल कर दिए हैं वो कि 7 शादियां या 4 शादियां वो कर सकता है। हर मर्द हम्म। मुस्लिम मुस्लिम में जो भी है वो कर सकता है, बीवी होते हम्म। हुए भी, ठीक है? और फिर मतलब जन्नत में भी 70 हूरें उसको मिलेगी। फिर भी हर मुस्लिम औरतें इस चीज को झेल लेती है। अब फिर भी ये मुसलमान लोग मतलब बहुत मारते हैं, बीवी को बहुत ज्यादा मारते हैं, ठीक है? वो लोग बोलते नहीं है, बस खुद बोलते हैं। मतलब एक मुफ्ती साहब बोल रहे थे कि बीवी को एक जानवर की तरह ट्रीट करो, उसके पास दिमाग नहीं है, ठीक है? अगर वो ऐसा? बदमाश है तो उसको मार, हाँ एकदम खुलेआम। अगर वो बदमाश है तो उसे मारकर सीधा कर सकते हो। ये शायद तारिक मसूद साहब ही बोल रहे थे कि हाँ ये चीजें कर सकते हो। तो क्या है मतलब कि अल्लाह पाक मुझे बनाए क्यों है? जब उनको इतनी ही हम्म। प्रॉब्लम थी हमसे, तो वो लड़की क्यों बनाए और क्यों दुनिया में भेजे? अब वो तो अल्लाह किए या नहीं किए, वो तो ये सब तो अल्लाह आके कभी खुद से कुछ बातें बोले नहीं है, ठीक है? हम्म। ये सारी बातें अल्लाह बोले नहीं है। दूसरा नंबर क्या कि कुरान में अल्लाह ने बोले हैं, तो अल्लाह पाक भी खुद से कुरान उतारे नहीं है। वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मतलब क्या बोलते हैं, अबाया आता था, क्या वो उनको बोलते हैं, वो आता था, वो खुद वही उस वही। चीजों को फिर नोट, हाँ हाँ वही, वो खुद फिर किसी के क्योंकि वो तो पढ़े लिखे थे नहीं, नबी है ना? हम्म। वो किसी के हम्म। जरिए नोट करवाते थे। तो क्या पता वो हाँ, अपने मनगढ़ंत कहानी इसमें छपवा रहे थे। इस बात, ये भी बात तो हो सकता है, सही बात है, ताकि बिल्कुल सही उनका बात है। वो अल्लाह अल्लाह के बाद अल्लाह को तो ना आज तक कोई देखा है ना जाना है। हाँ, हम्म। 14 साल पहले से तो लोग मतलब जानता था कि वहाँ पे मक्का मदीना में कि क्या बोलते का मतलब काबा खाना में वहाँ पे बूते था, है ना? बहुत सारे हम्म। मतलब की मूर्तियां थी। हाँ, ये सब लोग जानता है। हाँ, हम्म। लेकिन अल्लाह को तो आज तक किसी ने नहीं देखा। और नबी नहीं को देखा, देखे हाँ। भी हैं तो वो देखे हैं एक दूसरे को तोड़ते फोड़ते मारते काटते देखे हैं। तो इस हम्म। बात से यही हम्म। साबित होता है कि ना अल्लाह है, ठीक है? और हम्म। अगर नबी ने ये जो कुछ प्रोपगंडा चलाए, ये नबी ने ही चलाए हैं कि हमें ये सब हम्म। वही सारी वो मतलब क्या बोलते हैं, अपनी स्वार्थ के लिए ये सारी रूल मतलब यहाँ किए हैं। मुझे यही सब चीजें नहीं पसंद आती कि हर औरत को मतलब इतना क्यों तकलीफ देते हैं। हम्म। जब हम्म। अल्लाह दोनों को सेम बनाए हैं तो फिर औरत ही सब कुछ क्यों झेले? उसके बाद हम्म। भी उसको हम्म। भाव नहीं देना, थोड़ा सा ये नहीं बोलना कि अरे यार तुम भी बहुत अच्छा काम कर रही हो, तुम्हारे पास भी दिमाग है, नहीं। ये सब बातें नहीं हम्म। बोलते, सीधा बोलते हैं, दिमाग हो। औरत के पास तो दिमाग ही नहीं होता है, वो तो बददिमाग होती है। मतलब कहीं जाना नहीं है बिना पूछे, तुमको कुछ करना नहीं है। मतलब हम्म। चाह करके भी जिसके पास नॉलेज है, टैलेंट है, वो नहीं कुछ कर सकती है। ये चीजें एग्जैक्टली। इस्लाम में बहुत बुरा है। और जितना जल्दी हो सके अगर इस्लाम में इस चीज को चेंज कर दिया जाए तो इस्लाम बुरा हाँ नहीं है। जैसे हाँ हर रिलीजन अपडेट है ना, समय के साथ। हाँ जैसे समय के हाँ। अनुसार जो समय मांग रहा है, जैसे समय की जो चीजें फरमाइश है, जैसे अभी है डिजिटल जमाना, हर डिजिटल हो हाँ। गया है ना? तो उस हम्म। तरह से अगर अपडेट होता है, जैसे हर रिलीजन हो रहा है, हर चीज में चेंजेस आ हेलो, रहे हैं। आवाज आ रही है क्या अगर साहिल भाई? इस्लाम में भी, जी जी, आ रही है, आ रही है आपकी आवाज। हाँ हाँ, हेलो। एंजल अगर जी, आप अपनी इस्लाम में बात भी ये कंप्लीट करिए। चीजें सेम हो, हम्म। जी अगर इस्लाम में भी ये चीजें सेम हो तो इस्लाम बुरा नहीं है। हाँ, हम हम्म। ये नहीं हम्म। मानते कि इस्लाम बहुत ज़्यादा गंदा है, क्योंकि ठीक है वो उसका धर्म है, वो नमाज़ पढ़ना चाहता है पढ़े, वो कुरान पढ़ना चाहता है पढ़े, ठीक है? वो अलग-सी बात है। लेकिन कम हम्म। से कम दुनिया के साथ तो आगे बढ़ो, जो चल रहा है दुनिया हम्म। में उसके साथ तो आगे बढ़ो। वो उतनी पुरानी बातें क्यों लेकर चल रहे हो कि नबी ने ये बोला था, वो बोला था। आज बगल में हम्म। मतलब हिंदू लोग रहता है, जिसे हम लोग बोले ना कि हम लोग के फैमिली के पास हिंदू ही रहते थे।
तो मुफ्ती साहब लोग कहते हैं कि प्रसादी आता है, हम लोग के यहाँ हमेशा प्रसादी आता है, ठीक है, जैसे उनका प्रसाद, तो बोलते नहीं खाना है। जब से मेरी शादी हुई है, ठीक है, तो मतलब अपने ससुराल में ये बातें मतलब कोई आज आकर दे दिया जाता था, जैसे मेरे मायके से भी आता था कि लो ये दी है, जैसे इधर बोलबम जाते हैं लोग तो वहां से लाते थे चूड़ा, ये सब लाते, पेड़ा चूड़ा और एक लुकुमदाना होता है, ठीक है, वो वहां का प्रसाद है देवघर का। छठ पूजा का भी कुछ रहता था, लक्ष्मी पूजा का भी, हर पूजा का मतलब कुछ रहता है, वो सीधा कहते नहीं खाना है। और जबकि मेरे फर्स्ट फेस्टिवल पे हर लड़की हर लड़का आकर खाना खाता है, हिंदू लोग, ठीक है। तो बताइए उस कैसे नहीं खाए, कितना बुरा लगता है, जबकि घर का बगल का हो उससे ले ले और उनका लेकर फेंक दे कि ये प्रसादी है, मतलब बहुत गंदा चीज है, नहीं खाओ, तो बताइए कितना गंदा फील आता है, ये क्या मतलब हुआ। दूसरा नंबर क्या होता है कि मतलब अगर वो लोग मतलब कि हम लोग के ईद के खुशी आकर के गला मिलता है, जबकि हिंदू होता है, फिर भी गला मिला, बात किया अच्छे से, मतलब घर आया, बैठा, प्यार से एकदम खुश हुआ। और जब उसका कोई पर्व आया तो बोलता है उस पर नजर नहीं पड़ना चाहिए, जैसे दुर्गा जी जा रही है विसर्जन के लिए या फिर गणेश जी जा रहे हैं या उनका स्थापना हो रहा है, तो फिर बोलता है कि वो सब नहीं सुनना चाहिए, उनका देखना हराम, मतलब नजर पड़ गया तो तुम्हारा वजू टूट जाएगा। ये सब चीजें मुझे नहीं अच्छा लगता है, क्योंकि हम लोग का घर के पास ये सब चीजें बचपन से ही देखते आए हैं, फिर अचानक से ऐसे कैसे चेंज हो सकते हैं, नहीं हो सकता था, क्योंकि ये सही भी नहीं लगता। ये क्या है, मतलब हम भी इंसान है, वो भी इंसान है। और दूसरी सबसे बड़ी पॉइंट है, ठीक है, कि जब जन्म लेता है कोई भी इंसान, वो तो एक हिंदू ही पैदा होता है ठीक है ना, मतलब जो लड़का जन्म लेता है वो तो एक हिंदू ही पैदा होता है, बाद में जबरदस्ती उसको खत्म कर दिया जाता है, ठीक है, तो फिर वो मुस्लिम होता है तो इस हिसाब से माने तो मतलब है ना, मतलब ये तो क्या, मतलब समझ में नहीं आता, ये क्या जबरदस्ती है यार, जब ऊपर वाला खुद चाह रहा है कि नहीं सब हिंदू ही रहे जी बोलिए। अच्छा साहिल भाई, अभी अपने कुरान में इतना हेट्रेड है ना काफी दूसरे धर्म को लेके, कोई भी धर्म रहने दो, कोई भी भगवान रहने दो, कोई भी धर्म रहने दो, उसमें इतना हेट्रेड है ना कि रमजान के अंदर एक मुसलमान जकात निकालता है, समझे, मतलब जो भी उनका कैलकुलेशन निकालता है वो जकात देने का रहता है गरीबों को, लेकिन वो गरीब में वो जकात कोई भी नॉन मुस्लिम को देते नहीं है, उन लोग सिर्फ मुस्लिम को ही देते हैं, समझे। जकात नहीं दे सकते ना नॉन मुस्लिम को, समझे। तो ये कैसा मतलब है कि तुम अगर कोई गरीब तुम्हारे बाजू में, अगर तुमको मालूम है मेरे बाजू वाला बहुत गरीब है, इसको बहुत जरूरत है, लेकिन ये मुसलमान नहीं है, तो मतलब मैं उसकी मदद नहीं करूंगा, समझे। यहाँ तक कि जो कुर्बानी होती है, अभी कोई कोई लोग रहते हैं नॉन मुस्लिम जो शौकीन रहते हैं गोश्त वोश्त, एक मटन वटन खाने के, समझे, सभी वेजिटेरियन नहीं रहते, समझे। तो कुछ लोग बोलते हैं कुर्बानी होती है तो मटन देने की बात होती है, तो ये गोश्त भी ऐसा है ना कि तुम किसी हिंदू को गोश्त कुर्बानी का नहीं दे सकते ना, तुम्हारी कुर्बानी कबूल नहीं होगी, समझे। इसीलिए बहुत सारी फैमिलीज, इसके लिए बहुत सारी फैमिलीज क्या करती है, बहुत सारी फैमिलीज क्या करती है, 5 किलो गोश्त ना बाहर से लेके आती है, समझे क्या, मतलब मार्केट से लाती है, तो आजू बाजू वाले को देने का रहता है ना, आजू बाजू वाले को देने का रहता है ना नॉन मुस्लिम लोगों को, उनको वो गोश्त में से गोश्त देते हैं, कुर्बानी के गोश्त में से किसी को गोश्त देंगे नहीं उन लोग, भले वो फ्रिज में ना 15-15 दिन महीना भर फ्रिज में दबा के रखेंगे, एकदम 2-3 महीना तो निकल जाता भाई आराम से। मुहर्रम तक उसको खाना सुन्नत है, चाहे बीमारी फैल जाए, लेकिन फिर वो कितना भी बासी रहो वो रहता है फ्रिज में, ऐसा। लेकिन ये बात आपने सही कही है मुन्ना भाई। अच्छा, इसमें तो पहली बात तो ये एक इख्तिलाफी मसला है, क्योंकि मेरे ख्याल से मैंने कुछ उलमा को ये सुना था कि आप नॉन मुस्लिम को भी कुर्बानी का गोश्त दे सकते हैं। चलो उसको यानी मेजॉरिटी अगर हम ऐसा लेते हैं कि नहीं दे सकते, तो ये बात तो आपकी बिल्कुल सही है कि बहुत सारी मुस्लिम फैमिली जिनके आसपास गैर मुस्लिम होते हैं, और चूंकि वो एक आस होती है या एक रहता है ना, उनके रिलेशन ऐसे होते हैं कि एक दूसरे से मिलके रहते हैं, तो वो अपने घर पे फिर मार्केट से गोश्त लाकर, मटन लाकर, बकरे का गोश्त लाकर, फिर वो गैर मुसलमानों में उसमें से बांटते हैं। वो ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है जी। मेरे यहाँ भी यही होता है सेम जी। 9,000
900 लोग देख रहे हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और शेयर करें। ये इस चैनल का नया रिकॉर्ड बना है आज एंजल जी और मुन्ना भाई के होते हुए। तो 9,900 लोग देख रहे हैं। लेट्स क्रॉस 10,000। सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर फटाफट कर दे ताकि आज एक बड़ा रिकॉर्ड बने 10,000 लोगों का। जी साहिल भाई फिर अपना लिंक भी डालो जरा मेरा। अरे ये बात तो पहले ही बोल देना चाहिए था ना यार। प्रीटी वुमेन भी आती अगर तो मजा आ जाता, लेकिन प्रॉब्लम ये हुआ है कि एक मिनट, आपके चैनल का लिंक ये रहा। ओ भाई 2 नंबर का मत देना, 1 नंबर का देना। एक नंबर। अच्छा, अगर मुन्ना भाई एक्स मुस्लिम 2 नंबर चैनल जो चला रहा है बंदा, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, मैं आपको स्ट्राइक भेजने से पहले आप वो चैनल का नाम बदल दो भाई। आपने मुन्ना भाई की वीडियो उसमें अपलोड करके रखी है और नाम आपने 2 नंबर नाम रखा है। एक्चुअल मुन्ना भाई का चैनल जो है हमारा वो ये है जो मैंने अभी शेयर किया है दोस्तों। तो जितने लोग देख रहे हैं मुन्ना भाई के चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले और एंजल जी से भी हम कहेंगे, और वो शायद बनाने वाली भी है, चैनल बना ले अपना और अपनी बातें खुलकर रखे और हम उस चैनल को प्रमोट करेंगे। बल्कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं एंजल जी के चैनल का लिंक भी शेयर कर दूंगा। एंजल जी, अगर आपने अभी तक नहीं बनाया है चैनल तो प्लीज बना ले, और अगर आपने बना दिया है तो आप मुझे प्लीज मैसेज भेजें, मैं अभी लिंक शेयर कर देता हूँ। जितने लोग देख रहे हैं ना 9,700 लोग, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप मुन्ना भाई के चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। मुन्ना भाई उसमें मोस्टली रिएक्शन वीडियो बनाएंगे जी। तो प्राइवेट आपके चैनल का लिंक कैसे दोगे आप, क्योंकि मोबाइल पे हो ना, नहीं तो फिर डिस्कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, स्ट्रीम क्लोज होने के बाद मैं एक्स मुस्लिम एंजल जी के चैनल का लिंक भी दे दूंगा। एक्स मुस्लिम मिर्जा गालिब साहब कह रहे हैं मुन्ना भाई की जय हो। दोस्तों ये कमेंट में जो एक्स मुस्लिम मिर्जा गालिब भाई है, इनके चैनल को भी आप लोग प्लीज सब्सक्राइब कर दे, आप सभी से रिक्वेस्ट है। मैं उनके एक वीडियो को भी अभी इधर शेयर कर देता हूं, तो उस जरिए से आप गालिब भाई के चैनल को पा लेंगे और उनके चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। गालिब भाई मुझे डिस्कॉर्ड पे आप चैनल का लिंक दीजिए, मैं अभी शेयर कर देता हूं, या फिर कोई मॉडरेटर हमारा देख रहा है तो वो प्लीज शेयर कर दे गालिब भाई के चैनल का लिंक। जी एंजल जी आप आगे बात बताए। तो ये सब वजह थी, ये बुनियादी वजह थी जिस, अच्छा ये हमारे अपोजिट इमाम साहब के चैनल को भी सब लोग सब्सक्राइब कर ले। जितने लोग इस मोमेंट में काम कर रहे हैं, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि उनको आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, वीडियोस देखें। अच्छा एंजल जी ने अपनी बातें बड़ी खुल के रखी है, और चूंकि ये स्ट्रीम मुझे क्लोज यानी शॉर्ट रखना है, मेरे पास सिर्फ 20 मिनट्स है और मैं लिंक शेयर कर रहा हूं, और इसमें सिर्फ रिक्वेस्ट है कि वो सिर्फ हमारे मोमिन भाई जुड़े। और आपके लिए सवाल आज का ये होगा कि क्यों औरतें इस्लाम छोड़ रही है। कई सारी औरतें जो है वो इस्लाम छोड़ रही है, तो आपको क्या लगता है कि वो क्यों छोड़ रही है, ये आपसे सवाल है। प्रीटी वुमेन जी ने अभी तक चैनल बनाया नहीं है, जैसे ही वो बना लेंगी मैं उनके चैनल को भी शेयर कर दूंगा। और ये रहा लिंक हमारे मोमिन भाइयों के लिए। प्लीज आपसे हाथ जोड़ के दरखास्त है कि कोई भी नॉन मोमिन भाई प्लीज ना जुड़े, रिक्वेस्ट है। और सिर्फ 20 मिनट का मौका है, उसके बाद फिर हम स्ट्रीम को क्लोज कर देंगे। भाई मोमिन बन के जवाब दूं क्या क्वेश्चन का मैं? हाँ दे दो जब तक कोई मोमिन भाई नहीं आ जाता तब तक तुम दे दो। तो मोमिन बन के दे देता हूँ जवाब। भाई कयामत की निशानी है भाई। हाँ। ये औरत लोग जो पर्दा छोड़ रही है ना, ये कयामत की निशानियों में से एक निशानी है भाई। अरे पर्दा छोड़े वो समझ में आता है, या तो इस्लाम ही छोड़ दे रहे हैं। हाँ भाई, ये कयामत की निशानी है। जिस दिन अल्लाह को पुकारने वाला बंदा दुनिया में नहीं रहेगा, एक भी बंदा जिस दिन दुनिया में अल्लाह मियाँ को पुकारने वाला नहीं रहेगा, उस दिन कयामत लॉन्च होगी भाई डायरेक्ट। अजय देवगन वाली कयामत है भाई। हाँ, उस दिन कयामत डायरेक्ट लॉन्च होगी। नहीं तुम अजय देवगन की कयामत मत देखना। उस दिन अल्लाह पाक खुद ही चिल्लाते हुए आएंगे सबके पास। अच्छा मैं हिंदी में नहीं बोलता हूँ, या मेरी हिंदी समझ में नहीं आती है। मैंने साफ साफ कहा था कि कोई भी हमारा नॉन मोमिन भाई ना जुड़े, और 3 लोग जुड़े हैं, प्रतीक, विकास मेरा भाई, तीनों नॉन मोमिन भाई जुड़े हैं। क्यों ऐसा कर रहे भाई? हमारे मोमिन भाई को जुड़ने दो ना, एक जबरदस्त उनके लिए सवाल है, और मौका यानी वक्त भी बहुत कम है, 20 मिनट है हमारे पास से। कोई भी ना जुड़े,
कोई भी नॉन मोमिन भाई ना जुड़े भाई। श्रीराम यादव साहब छोड़ दीजिए प्लीज। भाईजान है, पता नहीं है भाई अब्दुल्ला जुड़े हैं, देखते हैं अब्दुल्ला भाई हमारे मोमिन है क्या नॉन मोमिन है। एक मिनट इनको स्ट्रीम में लेता हूं। अब्दुल्ला भाई आवाज आ रही है? और ये अब्दुल्ला भाई चले गए हैं। भाईजान करके कोई है, भाईजान आपको आवाज आ रही है भाईजान? हेलो जी भाईजान, मोमिन है आप? हेलो भाईजान आप मोमिन है? नहीं सर, एथिस्ट। क्यों ऐसा करते हो यार? बोल दिया मैंने मत जुड़ो। अच्छा, एक आशिक रसूल है, इनसे पूछ लेते हैं। जी आशिक रसूल साहब, आपका इस्तकबाल है। आशिक रसूल साहब, आपका इस्तकबाल है। अरे यार, आशिक रसूल साहब आए और चल दिए। क्योंकि यहाँ आशिक साहिल है सब लोग। अरे वाह आशिक साहिल। खान साहब जुड़े हैं। खान साहब आपका इस्तकबाल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शुक्रिया शुक्रिया। मोमिन है आप? जी तो आपका क्वेश्चन, अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूँ। जैसे कि आपने क्वेश्चन है कि वुमेन्स लड़कियां इस्लाम छोड़ रही हैं, आप ऐसा बोल रहे हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अगर और चीज यार, ये हमारे आवाज से मेरे को आर्यन खान साहब लग रहे हैं। भाई आपकी आवाज ब्रेक हो रही है क्या? बराबर नहीं आ रही है। और ये आर्यन खान साहब लग रहे हैं मुझे। अलग अलग नाम से आजकल आ रहे हैं हमारे आर्यन खान साहब। नहीं, मैं ये बता रहा हूँ कि बर्थडे में मुसलमान औरतें हैं जो दूसरे मजाहब की भी, वो भाई आवाज नहीं आ रही है आपको रोजे आपकी आवाज नहीं आ रही है। चलिए, इनको मैं रिमूव करता हूं जब तक कि इनका माइक सिस्टम सही नहीं हो जाए। अब्दुल आर जी है हमारे साथ जुड़े। अब्दुल आर जी, आपका इस्तकबाल है। जी अस्सलाम वालेकुम साहिल भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसे है जनाब आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी मोमिन है सर आप अब्दुल भाई? जी सर, सामान तो कटा हुआ है नीचे से मेरा। अच्छा नहीं तो सामान तो हमारा भी कटा हुआ है भाई, लेकिन हम अब मोमिन नहीं है। तो वैसे ही वाले मोमिन है आप या कैसे वाले मोमिन? सर बात ऐसी है ना, मैं इस्लाम को छोड़ने वाला हूँ, लेकिन इस्लाम मेरे को छोड़ नहीं रहा। अच्छा, क्यों ऐसा हो रहा है? भाई इसके पहले ही सेंटेंस में इसका फ्रस्ट्रेशन लग गया मेरे को भाई। मैं बोला या तो ये आदमी आपको को गाली देने वाला है या तो ये उठ चुका है, ऐसा लगा। एंजॉय करता हूँ सर आपकी बातों को तो। अच्छा, लेकिन अब्दुल भाई आप कोई सूरा पढ़ के सुना सकते हैं हमको? जी, जो छोटी मोटी मेरे को आती है मैं सुना देता हूँ। कौन सी सुनाऊं बता दो आप? अलम तरा और ये जो छोटी मोटी आई है। अलम तरा सुना दीजिए। अलम तरा सुना दीजिए। बिस्मिल्लाह तो पढ़ना कोई जरूरी नहीं है। नहीं पढ़ना जरूरी है भाई। अच्छा जी, नहीं वो शैतान भाग जाते हैं ना सर, वो फिर प्रॉब्लम हो जाती है। अच्छा, तुम भी भाग जाओगे ठीक है, पढ़ो। अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील अलम यज़ल कैदहुम फी तक़लील व अरसल अलैहिम तैरन अबाबिल तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सिजील फज़ालहुम कास्फिम माकूल। और सूरह फातिहा सर मेरे को, लेकिन मैंने प्रैक्टिस छोड़ दी अभी सर, जब से आपकी और बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो देखने लगा ना, कोई इंटरेस्ट नहीं है। और सर मैं एक बात और बताऊं, अभी जी मैं हूँ अभी सऊदी अरब में। अरे भाई तो क्यों ऐसा कर रहे? फिर क्यों ऐसा कर रहे? सऊदी से क्यों ज्वाइन किए भाई? इंडिया जब आ जाते तभी ज्वाइन कर लेते। नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑनलाइन है सर, क्या फंडा है। अच्छा, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। यहाँ पे बहुत सारी पब्लिक ऐसी है यहाँ पे। हाँ, अच्छा, अरे वाह।
भाई अभी उधर कट्टरता छूट गई है भाई, सलमान के आने के बाद में बहुत उधर कट्टरता बहुत बहुत सीधा कर दिया है सऊदी को अभी। उसने जो जो ये आलिम भड़काऊ भाषण देने वाले जितने आलिम थे ना, बड़े बड़े जितने आलिम थे ना, ये सबको जमा करके डाल दिया है उसने। किधर रखा है ना, किसको भी नहीं मालूम है भाई, समझे, लेकिन सब जमा है। तबलीगी जमात पे भी बैन लगा दिया और इनको अल्लाह, हाँ, और इनको अल्लाह मदद भी नहीं करता। ये तो 24 घंटा नमाज पढ़ने वाले काबे के इमाम, इन लोग को जमा कर दिया है उसने। और अभी का जो काबे का इमाम जो था, एक काला काला जैसा कलर का था भाई, वो काला कलर, इसका नाम नहीं मालूम, इसके लिए काला बोला मैंने उसको, समझे क्या? एकदम ऐसा ब्लैक ब्यूटी है भाई, ब्लैक ब्यूटी बोला भाई, क्या समझे, एकदम खतरनाक तिलावत करते हैं भाई, बहुत जबरदस्त वो आदमी इतना हार्ड है ना भाई, अंग्रेज लोगों से हाथ मिला के मिलता है एकदम चकाचक, समझे। बाइक पे एकदम चकाचक, बाइक में बंडी वंडी पहन के, वो बनियान जैसे शर्ट बीट पहन के एकदम चकाचक बाइक में घूमता है, तब टोपी वोपी नहीं रहती है, समझे। पार्टी वार्टी में जाके पब्लिक से मिलता है, समझे। तो वो मोहम्मद बिन सलमान का एकदम क्लोज है, इसके लिए वो उसको ईमान रखा है, समझे। और वो सबसे यहूदी से भी बात करता है और सबसे बात करता है, तो वो पब्लिक को बहुत पेट में दुखता है कि इन लोग ने इस्लाम को उधर से निकालने को लिया है सऊदी में से, समझे। तो वो इंडियन मुसलमान को, जितना वहां के मुसलमान खुश हो रहे हैं, लेकिन वो दर्द है ना इंडिया के मुसलमानों को, पाकिस्तान के मुसलमानों को, ये लो लेवल के जो मुसलमान है नल्ले वाले, बांग्लादेश के, इंडिया के, पाकिस्तान के, अपने इधर के, हाँ, ये सब मुसलमानों को बहुत दर्द होता है भाई। इनकी मौलाना लोग की यूट्यूब पे वीडियो रहती है कि देखो इसको इमाम बनाया, ये मरदूद आदमी, एक तो इस्लाम की फेवरेट गाली है मरदूद, ये मरदूद आदमी, खबीस आदमी, हाँ, ये बोले यहूदियों के साथ मीटिंग कर रहा है बैठ के, देखो कैसे औरतों को मिल रहा है ये, और ये इमाम बना है, इसके पीछे नमाज पढ़ना हराम है। जो भी हज अनाउंसमेंट किया था मौलाना लोगों ने, ये बकरा ईद के टाइम पे, कि ये इमाम के सामने नमाज पढ़ना तुम्हारे लिए वाजिब ही नहीं है, हराम है नमाज इसके पीछे नमाज मत पढ़ो, कबूल नहीं है तुम्हारी, हज को जाओ ही मत, बॉयकॉट करो हज को। ये भी किया था क्योंकि ये इमाम रखा था। तो वहां पे अभी रेडिकलाइजेशन एकदम उन लोगों ने जीरो कर दिया है, समझे, एकदम जीरो कर दिया है उधर। मतलब पहले डंडे मारती थी पुलिस नमाज को नहीं जाएंगे तो, अभी वो सब सिस्टम, हाँ, अभी वो सब सिस्टम बंद कर दिया है उधर। ओनली फॉर मुस्लिम का जो बोर्ड था मक्का सिटी के ऊपर, वो भी हटा दिया है अभी, समझे। हाँ, मतलब अभी कोई भी जा सकता है एकदम टूरिस्ट पे। अभी तो ऐसा है कि कल परसों में कोई तो भी एक जूस प्रेस वाला था, कोई तभी यहूदी, वो तो खाने काबा के अंदर चला गया भाई, समझे। उसको एक आदमी खाने काबा के अंदर तक लेके गया, उसने अंदर जाके फोटोग्राफी की और वहां से भाग गया भाई वो, समझे। उस पे केस हो गई, सऊदी गवर्नमेंट ढूंढ रही है उसको, लेकिन वो छोड़ के वापस इजराइल फटक से निकल गया वो, लेकिन वो जाके आया अंदर तक पूरा। हाँ भाई, समझे क्या। जस्टिन बीबर को ही बुलाया था अभी कॉन्सर्ट करने 2 महीने पहले। हाँ, तो वो भी तो पेट में दुखता ना, लेकिन उन लोग के पेट में नहीं दुखता है। उन लोग इतने साल है ना ये दबाव में रह के ना, उन लोग थक गए ना। हम गाड़ी चला सकते हैं ना, हमको कुछ एंजॉयमेंट है ना, हम बाहर जा सकते हैं, सब उधर सब कुछ है उनके पास में। उसके बाद भी उन लोग एक जगह पे बंद हुए थे, समझे क्या। अभी वो धीरे धीरे, जैसे वो सलमान आया, ये सब अंग्रेज लोग के इधर लंदन वंडन में पड़े हुए, ये इधर सऊदी में थोड़ी पड़े हुए इन लोग सब, इन लोग लंदन में पड़े हुए सब। जितने दुबई के शेख के बच्चे लोग जितने हैं ना, ये सब लंदन में पढ़ते, समझे। लंदन में ना तो मैक्सिमम लंदन में पड़े हुए, समझे क्या। तो इन लोग का अभी दिमाग वेस्टर्नाइज हो गया पूरा, तो इन लोग ये हमारे खत्म कर दिया भाई।